हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भूमि साइंस फेयर। आज का हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। कल का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने डबल सर्कुलेशन का थोड़ा बहुत इंट्रो देखा था। तो हाँ, हमने जो कल देखा था कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड होता है वो ट्वाइस यानी कि दो बार हमारे हार्ट के अंदर आता है। यानी कि पहली बार जब आता है तो वो राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट में आता है। देन सेकेंड टाइम जब वो आता है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट आता है। तो वही डबल सर्कुलेशन के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। तो कैसे उसका एक्सचेंज हो रहा था वो सब अभी हम देखेंगे इन डिटेल। तो कल मैंने शायद बताया था कि एग्जाम्पल्स क्या होंगे उसके। तो उसके एग्जाम्पल्स जो थे वो थे बर्ड्स और मैमल्स, जो कि हमको देखने को मिलता है। और मैंने बताया भी था कि चेम्बर्स कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। तो चेम्बर्स जो थे क्रोकोडाइल वगैरह में देखने को, फोर चेम्बर क्रोकोडाइल होता है, मैमल्स बर्ड में फोर चेम्बर। तो वहाँ पे डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले है ये डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है। इजी वे में और इंटरैक्टिव वे में समझ पाएंगे इससे आप कि ये जो हमारा हार्ट है, मैंने कल भी ब्लड फ्लो जो था, सर्कुलेशन बताया था कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से जो है वो ब्लड आ रहा था। तो ये ब्लड जब आ रहा था तो ये यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं लंग्स। लंग्स और यहाँ पे हम ऑर्गन्स। अब सबसे पहले सर्कुलेशन कल का क्या था, हमने हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो यही था कि जो ब्लड है वो कहाँ से आ रहा था, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से आ रहा था। तो अब जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड आ रहा था वो कैसा था, वो डीऑक्सीजनेटेड था। कैसा ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो सबसे पहले कहाँ जा रहा था, हमारे राइट एट्रियम के अंदर। फिर आ रहा था ट्राइकस्पिड वॉल। देन उसके बाद वो जा रहा था राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स के बाद वो जा रहा था पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी से पहले कौन सा वॉल्व पड़ रहा था, पल्मोनरी वॉल्व या फिर सेमिलुनर वॉल्व। इसके बाद वो जा रहा था हमारे लंग्स के अंदर। अब यहाँ मैंने लंग्स की नेमिंग कर रखी है। लंग्स के अंदर बहुत सारी लंग्स है हमारे। लंग्स के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट हो रही है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। वहां पे क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, इनहेल करते हैं तो O2 ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है यानी कि डिफ्यूजन होता है। जब इनहेल करते हैं तो बॉडी की जो ऑक्सीजन की जो नीड है वो फुलफिल होती है। तो एक्सचेंज होता है CO2 और O2 में। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो O2 आएगी। O2 आएगी तो वो O2 कहाँ पे जाएगी, हमारी जो O2 है वो हमारी लंग्स जो है वो कंज्यूम कर लेंगी। फिर वो O2 हमारे ब्लड में जाएगी। जब ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर चली जाएगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ से जो हमारा ब्लड है वो कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ब्लड के अंदर लंग्स के थ्रू जो है वो एक्सचेंज होने लगता है, जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के बाद वो वॉल्स आते हैं बीच में, वॉल्स को क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्स। देन आता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद फिर वॉल्स आ जाएंगे सॉरी एओर्टिक या फिर पल्मोनर सेमिलुनर वॉल। वहां से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हमारे एओर्टा में। मैंने कल ही बताया था कि एओर्टे से जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के अंदर जाता है। तो बॉडी के अंदर जाने का मीन्स है वो सारे ऑर्गन्स के पास जाएगा। ऑर्गन्स के पास जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से जो जो लंग्स से जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरी करके आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, वहां से ये सारा ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चला जाएगा, हमारे जो ऑर्गन्स हैं। मान एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ लिवर। लिवर है एग्जाम्पल। तो ये सारा ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, लिवर के अंदर। तो मतलब इधर से क्या है, सारा ऑक्सीजन निकल गया है, तो यानी कि वापस से ये जो सर्कुलेट होगा ब्लड, ये कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो यही प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। मैं इसको वापस से रिपीट कर देती हूँ। हमारे क्या होता है बॉडी के अंदर, राइट एट्रियम राइट साइड है, उधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। हमारे लंग्स में क्या होता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। वहां से क्या ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है।
देन वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है, देन अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स के पास जो O2 की नीड है वो फुलफिल होती है। देन जो ब्लड बचता है वो कैसा हो जाता है, सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं और जो ऑर्गन्स हैं वो CO2 को वापस क्या ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, डिफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, और फिर वो वापस ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट के अंदर जाता है, और ये पूरा प्रोसेस एज इट इज रिपीट होता है। अब जहाँ पर ये जो हमारा एक्सचेंज हो रहा है लंग्स के बीच में, यानी कि यहाँ से जो ब्लड है क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट है, यहाँ से जो ब्लड लंग्स के अंदर जा रहा है उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इन द सेंस कि जो हमारा ब्लड है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब लंग्स के अंदर जाता है तो उसे हम जब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट हो करके वो लंग्स के अंदर जाता है ना, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। देन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है, सेकेंड टाइम जब हमारा जो ब्लड है, पहले तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ से एंटर किया, फिर यहाँ से जो एंटर कर रहा है तो वो सेकंड टाइम हमारे हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट के अंदर एंटर करता है, फिर उसके थ्रू अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर या ऑर्गन्स के अंदर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये वाला हो जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये दो तरीके के सर्कुलेशन होते हैं, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो रहा है, जब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट साइड ऑफ द हार्ट से लंग्स के अंदर जाता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो हम उसे बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। देन जो ब्लड है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट से अरोटा के थ्रू जो हमारी पूरी बॉडी या किसी ऑर्गन के पास जाता है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये दो टाइप के डबल सर्कुलेशन होते हैं, मेथड्स ऑफ डबल सर्कुलेशन या टाइप्स ऑफ डबल सर्कुलेशन